स्वस्ति नो मिमीतमश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिथिरनिर्मणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमम् स्वस्ति भुवनस्य जस्पतिः बृहस्पतिम् सर्वगणम् स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो। मेरे पिछले सारे सत्संग में वेदों में वर्णित सनातन धर्म का व्याख्या किया। महर्षि मनुस्मृति में क्या कहे उसके बारे में भी व्याख्या किया। महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहे वो भी व्याख्या किया। उपनिषद में क्या है वो भी व्याख्या किया। उसके बाद नीति शतक में क्या कहा गया सनातन धर्म के बारे में उसका भी व्याख्या किया। और भागवत महापुराण सीधा सीधा कहती है, षष्ठ स्कंद का पहला अध्याय के 40 नंबर श्लोक में आप जाओगे, उसी में सीधा सीधा ये बात कहे कि वेद प्रणहित धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्जय वेद नारायण साक्षात स्वयंभू बरुत सुश्रुम। अर्थात वेद प्रणहित धर्म, वेदों में जो प्रणहित है, वेदों में जो वर्णित है वही ही धर्म है, उसके विपरीत सारे अधर्म है। वेद नारायण साक्षात, वेद स्वयं परमात्मा है और वेद स्वयं प्रकाश ज्ञान है, स्वयंभुव ज्ञान है। हर धर्म ग्रंथों में कहा गया वेदो अखिल धर्म मूलम, वेदों ही सारे धर्म का मूल है। तो सनातन धर्म की जड़ ही वेदमाता है। आज मैंने व्याख्या करूंगा महाभारत में सनातन धर्म के बारे में क्या कहा गया है। महाभारत का भीष्म पर्व का 42वें अध्याय की 42 नंबर श्लोकों में अगर आप जाओगे, जो श्रीमद् भगवत गीता का 18 अध्याय की 42 नंबर श्लोक में आया है, इसमें सनातन धर्म के बारे में क्या कहते हैं। महर्षि व्यासदेव क्या लिखे हैं, समो दमस्तपः शौचम क्षान्तिमार्जवम एवच ज्ञान विज्ञानास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्रह्म अर्थात ईश्वर, ईश्वरीय कर्म है और जो ईश्वरीय कर्म है वही ही धर्म है। और वो ईश्वरीय कर्म का, वो धर्म का पहला अंग क्या बताते हैं, सम, अर्थात मन का निग्रह करना, मन को अपने बस में रखना, क्योंकि मन से विचार का उत्पन्न होता है और विचार से आपके कर्म उत्पन्न होता है। अगर आपकी मन में अच्छे विचार आएगा, शुद्ध विचार आएगा, सद विचार आएगा, तो वही सद विचार, वही शुद्ध विचार, वही अच्छे विचार आपके सत्कर्म के रूप में ही प्रस्फुटित होगा। आप सदकर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, ईश्वरीय कर्म करोगे। कोई भी कर्म करोगे तो इसको लेकर गर्व नहीं करोगे, आप अनासक्त कर्म करोगे। तो कर्म से आपका व्यक्तित्व बनेगा, आपकी पर्सनालिटी बनेगा। और जब आप अनासक्त कर्म करोगे, इसी दुनिया से दुनिया में अपने कल्याण के साथ साथ लोगों की भलाई करके दुनिया से चले जाओगे, ईश्वर के अंग में लीन हो जाओगे, नारायण के अंग में लीन हो जाओगे। तो इसीलिए धर्म का पहला अंग बता रहे हैं सम, अर्थात मन को अपने बस में रखना, मन में सद्विचार लाना। उसके बाद कहते हैं सम दम, दम अर्थात अपने इंद्रियों को बस में रखना। मन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 11 जब आपकी बस में रहेगा, कभी भी आप पथभ्रष्ट नहीं होंगे, आप सही मार्ग पर चलोगे, सत मार्ग पर चलोगे, सत्कर्म करोगे। और जब आप सत्कर्म करोगे, सद्मार्ग पर चलोगे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा।
उसके बाद कहते हैं तप। तप के बारे में मैंने बताया, शारीरिक, मानसिक और वाचनिक 3 प्रकार की तप होता है। मानसिक तप, जब मन में शुद्ध विचार लाओगे, किसके बारे में बुरा ना सोचोगे। वाचनिक तप, शुद्ध वाणी बोलोगे, शिष्ट वाणी बोलोगे, भद्र वाणी बोलोगे, ईश्वरीय वाणी मुंह से निकले। मूल्यहीन वाणी कभी भी नहीं बोलना, बाचाड़ों की तरह हमेशा बक 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 करते रहे, वो ऐसे नहीं करना। जो भी मुंह से वाणी निकलेगा वो अच्छे वाणी निकले, तब आपकी वाचनिक तप पालन होगा। और शारीरिक तप, सात्विक खाद्य ग्रहण करना और ब्रह्मचर्य को कंट्रोल करना। तो तीसरा अंग तप को कहते हैं। उसके बाद कहते हैं ख्याति। ख्याति अर्थात दूसरे का नुकसान न करने की भावना। अपने द्वारा किसी का भला हो या नहीं हो, मगर कभी भी बुरा ना होना चाहिए, ये ख्याति है। दूसरे के बुरा न करने की भावना, ये हमेशा मन में पोषण करो। आप धर्म का, सनातन धर्म का सिद्धांत को मानोगे। आर्जवम ये बचो। आर्जवम क्या है? सरलता, निराडंबर जीवन। वाणी में सरलता, रहन सहन में सरलता, खाद्य में सरलता, विचार में सरलता, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उच्च विचार और सरल जीवन। जितने बड़े बड़े साधु सन्यासी जोगी आप देखोगे, इनका जीवन एकदम सरल जीवन है, निष्कपट जीवन है। इनके जीवन में कोई आडंबर नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं होता है वही ज्यादा आडंबर करता है। जो वृक्षों में फल भरा हुआ होता है वो झुका हुआ होता है, और जो वृक्ष में कुछ नहीं होता है, बांझ गाछ होता है, वो एकदम सीधा खड़ा रहता है। तो इसलिए अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब आता है, हायर यू गो कूलर यू फील। हायर यू गो कूलर यू फील। जितना ऊपर ऊपर जाओगे इतना ठंडा अनुभव करोगे। अर्थात जितने ज्ञानी, गुणी, जोगी, सन्यासी, महान संत, उनके पास जाओगे तो आपको लगेगा कि इन्हीं लोगों के पास कुछ नहीं है। ऐसे उनका रहन सहन इतना निराडंबर जीवन है। मगर जब उनके साथ मिलोगे, जब उनके साथ बातचीत करोगे, तब पता चलेगा कितना उच्च कोटि के मानव वो है। इसलिए आर्जवम, सरल जीवन व्यतीत करो, निराडंबर जीवन व्यतीत करो। और आजकल की जो कथाकार कहते हैं हम धर्म प्रचार करते हैं, उनको देखते हूं, बहुत सारे टीवी चैनल में भी आते हैं, मोबाइल में तो आजकल आपको फेसबुक में भी मिलते हैं, इंस्टाग्राम में मिलते हैं, यूट्यूब में मिल जाएंगे। उनका जीवन देखो कितना आडंबर जीवन, उनका चेहरा बता देता है, उनका ड्रेस बता देता है, उनका कथा का जो स्टेज है, पेंडाल है, वो बता देता है उनका जीवन कितना आडंबर जीवन है। जैसे शोरूम से फ्रेश निकले हुए हैं, मेकअप होकर आते हैं, और 7 दिन भागवत कथा करेंगे या 9 दिन राम कथा करेंगे, 10 लाख 15 लाख रुपया लेते हैं। इनको आप धर्म प्रचारक कहोगे? ये तो सबसे बड़ा पाखंडी है। धर्म का विपरीत चीज को ही वो अनुसरण करते हैं, जो धर्म नहीं है। धर्म में तो सरलता है, तो धर्म में तो निराडंबरता है। वो आडंबर जीवन कैसे धर्म हो सकता? तो धर्म का विरुद्ध आचरण करते हैं और कहते हैं हम धर्म का प्रचार करते हैं। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता में जो महाभारत सन भीष्म पर्व से आया है,
वो क्या कहती हैं कि ज्ञान विज्ञान आस्तिकम, ज्ञान ईश्वरीय तत्वों को जान लेना, ईश्वर की वास्तविकता को जान लेना को ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान विशेष ज्ञान जो भौतिक ज्ञान होता है उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान अर्जन करना, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना ये जरूरी है, इसको धर्म कहा गया है। और उसके बाद विज्ञान विशेष ज्ञान, भौतिक ज्ञान, ये भी जरूरत है। यजुर्वेद के 40तम अध्याय में कहा गया है, ओम विद्याम च अविद्याम च यो वेदो भयम सह अविद्यामृतम तीर्त्वा विद्याम अमृतम अश्नुते। अर्थात विद्या और अविद्या के बारे में कहा गया है। विद्या किसको कहा गया है? ईश्वरीय ज्ञान को। अविद्या किसको कहा गया है? भौतिक ज्ञान को। जो विद्या को जानता है, जो ईश्वरीय ज्ञान को जानता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमर हो जाता है। और जो भौतिक ज्ञान को प्राप्त करता है, इसके द्वारा मृत्यु को लंघन कर जाता है। भौतिक ज्ञान के द्वारा आप क्या खाना, कैसे रहना, कैसे कपड़ा पहनना, ये सब जानोगे। और विद्या के द्वारा ईश्वर की वास्तविकता को जानोगे। तब आप विद्या और अविद्या को दोनों को प्राप्त करोगे। दूसरे एक मंत्र में भी कहा गया है, अंधन ओम अंधन तमः प्रविश्यन्ति यो अविद्याम उपासते ततो भूय इव सह यो विद्याम रतः। वही यजुर्वेद के 40तम अध्याय में। जो सिर्फ अविद्या को अर्थात भौतिक ज्ञान को प्राप्त करता है वो तो गहरा नरक में जाता ही जाता है। और जो सिर्फ कहता है कि मैं आध्यात्मिकवादी हूं, आध्यात्मिक ज्ञान मुझे है, और भौतिक ज्ञान अविद्या को नहीं जानता है, वो उससे गहरा नरक में जाता है। तो इसीलिए दोनों आवश्यक है, विद्या और अविद्या, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान। तो इसीलिए कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्यम। आस्तिक्यम अर्थात ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, आस्था रखना, भगवान के प्रति आस्था रखना। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, यही ही ब्रह्म कर्म है। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, यही ईश्वरीय कर्म है। और ईश्वरीय कर्म और कुछ नहीं है, धर्म है। आप मुझे बताइए, मैंने इतने सारे ग्रंथों का, सनातन धर्म का व्याख्या किया है, कोई भी एक ग्रंथ में मुझे बता दीजिए ये सब सनातन धर्म का प्रामाणिक ग्रंथ है। कोई भी सनातन धर्म का प्रामाणिक ग्रंथ में वर्णित है आजकल की जो धर्म के नाम पे जो चल रहा है, उसी का कहीं पे ये सनातन धर्म की सिद्धांत में वर्णित है? कहीं पे भी नहीं है। सब जीवन का कल्याण का मार्ग वर्णित है, जिसके द्वारा अपने कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। तो इसीलिए इस सनातन धर्म का अंग को पालन करिए, तब जाके जीवन का कल्याण होगा। नहीं तो ये से ही सीताराम सीताराम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण करते रहोगे, बाल पक जाएगा, ये दुनिया से चले जाओगे, मगर कुछ नहीं मिलने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा अज्ञानता आप में ही संचित होकर वही अज्ञानता साथ में जाएगा, कुसंस्कार साथ में जाएगा। कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी जन्म में तो इंसान जन्म मिला है, अगले जन्म में मिलेगा कि नहीं वो भी पता नहीं। तो इसीलिए सनातन धर्म का ही सिद्धांत को पालन करो। वास्तव में आप अपना कल्याण चाहते हो तो सनातन धर्म के सिद्धांत को पालन करना पड़ेगा। और जब आप सनातन धर्म का सिद्धांत को पालन करोगे तब आप सनातनी कहलाओगे। और सनातन धर्म से महान धर्म दुनिया में कुछ नहीं है। वेद क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जितना भी मैं वीडियो इतना मेहनत करके बनाता हूँ, एक ही उद्देश्य है, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि वेद का ज्ञान, हमारी सनातन धर्म का प्रामाणिक धर्म ग्रंथों का ज्ञान घर घर तक पहुंचे, लोगों के पास पहुंचे। लोग सनातन धर्म के बारे में जाने और जानने के बाद इसको जीवन में उतारे, अपना कल्याण के साथ साथ जगत का भी भला करे। तो इसीलिए ये वीडियो को भी शेयर करें
आगे और बहुत अच्छे अच्छे चीज सब बताऊंगा। आगे अभी बहुत महत्वपूर्ण सत्संग आपके पास पहुंचेगा। क्या सनातन धर्म में जाति भेद व्यवस्था है, इसके बारे में विस्तृत में ही व्याख्या करूंगा। इसको 2-3 भाग में ही व्याख्या करूंगा, क्योंकि पूरे जड़ से लेकर वैदिक काल से लेकर अभी तक जाति के नाम पे जो भी प्रचलित होता है या वर्ण के नाम पे जो भी प्रचलित होता है, या इसके बारे में विस्तृत में ही व्याख्या करूंगा। एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इनको 2-3 भाग में अलग अलग महासत्संग में अलग अलग वीडियो करके आपके पास पहुंचाऊंगा। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भगवान सबका कल्याण करे। ओम नमो नारायणाय।